Morgan had been painting outside all morning. Morgan had been painting outside all morning. Morgan जो था वो बाहर पेंटिंग कर रहा था सुबह से लेकर। तो जब भी आप देखते हो had been प्लस ing फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको बताता है कि कुछ काम हो चुका था और कुछ हो रहा था। जैसे कि Morgan had been painting, मॉर्गन जो है पेंटिंग कर रहा था सुबह से लेकर, तो उसने कुछ पेंटिंग कर भी ली थी जबकि कुछ वो कर रहा था। तो सिमिलरली आप भी कह सकते हैं कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल मॉर्निंग, तो मैं सुबह से लेकर क्रिकेट को खेल रहा था। And he was very hot. And he was very hot, और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। So I had been playing cricket all morning and I was very hot. मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। Phew, I'm thirsty. I'm thirsty, यानी कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। So I'd been playing cricket all morning and I was very hot and I was thirsty. तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। So he went straight to the fridge. So he went straight to the fridge. देखिए जब भी go straight कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि आप सीधा कहीं जाते हैं। जैसे कि I went straight to the principal's office, कि मैं सीधा प्रिंसिपल ऑफिस चला गया था। So Morgan went straight to the fridge. Morgan जो था वो सीधा फ्रिज की ओर चला गया। Ah, a nice jug of cold juice. A nice jug of cold juice. बड़ा ही जबरदस्त जग है ठंडे जूस का। A nice glass of cold water. बड़ा ही प्यारा गिलास है ठंडे पानी का। Hi Lulu, would you like a glass too? Hi Lulu, would you like a glass too? देखिए जब भी would you like का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफर करते हैं। जैसे कि would you like to have some cold drink? क्या आप पसंद करेंगे some cold drink? Would you like to be with me? क्या आप पसंद करेंगे मेरे साथ रहना? So would you like to be, किसी चीज़ को जब आप ऑफर करते हैं किसी को, so would you like to come with me? क्या आप पसंद करेंगे मेरे साथ आना? Oh, thank you, Morgan. That would be very nice. Thank you, Morgan. That would be very nice. बड़ा ही अच्छा लगा Morgan. शुक्रिया। That would be very nice. बड़ा ही अच्छा लगा। Morgan, what's happened to you? Morgan, what's happened to you? Morgan, क्या हुआ है तुम्हें? तो जब भी आप किसी को कहते हैं कि क्या हुआ, What's happened to you? What has happened to you? So what has happened to her? क्या हुआ है उस लड़की को? Nothing. But your face, it's all covered in pink spots. But your face, it's all covered in pink spots. लेकिन तुम्हारा मुंह जो कि पिंक धब्बों से भरा हुआ है. So your shirt is all covered in black spots. तुम्हारी जो शर्ट है वो पूरे ब्लैक धब्बों से भरी हुई है. So covered in. Pink spots? Really? Yes. Look. Oh dear. You must be sick, Morgan. You must be sick, Morgan. लगता है कि तुम जरूर बीमार हो. You must be hungry. Must be thirsty. तुम जरूर प्यासे हो. Maybe we should call a doctor. Maybe we should call a doctor. शायद हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए. तो should का इस्तेमाल किया जाता है नसीहत के लिए. You should take a rest for some time. कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए थोड़ी देर के लिए. तो should का मतलब चाहिए से निकलता है. You should not smoke. आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए. Oh. Ooh, did you hear that, B1? I certainly did, B2. Did you hear that? क्या तुमने सुना हो? तो आगे से कहता है yeah, I certainly did. हाँ मैंने यकीनन सुना. So did you hear what she said? क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? I certainly did. हाँ यकीनन मैंने भी सुना. Are you thinking what I'm thinking? Are you thinking what I am thinking? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? इस एक्सप्रेशन को हम खास तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे जब हमारा टीचर कहता था टाइम हो गया है छुट्टी का. सो वो कहता था Are you thinking what I am thinking? तो हम कहते थे Yeah, it's time to go home. क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? Yes, we should carry on. हमें carry on करना चाहिए. B1, I think I am, B2. It's Dr. Banana's time. But I don't feel sick at all. लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं बीमार हूँ. I don't feel sick at all. I don't feel hungry at all. मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं बीमार हूँ, मैं प्यासा हूँ, thirsty हूँ. Dr. Bananas? The bananas in pajamas liked being doctors. Pink spots. Pink spots could mean you've caught the measles. Pink spots could mean you caught
मीजल्स, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मीजल्स बीमारी हो गई है जो कि रुबोला वायरस से होती है। तो डॉक्टर उसे कहता है You've caught measles, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मिजल्स हो गई है। Morgan, or the chicken pox. चिकन पॉक्स हो गई है। चिकन पॉक्स भी एक बीमारी होती है जो कि वेरसियोला वायरस से होती है। Or worse still, not turkey pox, Dr. B1. Pox, Dr. B1. I'm afraid it could be turkey pox, Dr. B2. Oh, you'll have to stay in bed, Morgan. You'll have to stay in bed, Morgan. तुम्हें तो बेड के अंदर ही रहना होगा। So will have to जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो आप किसी को कहते हैं तुम्हें करना होगा। You'll have to go, तुम्हें जाना होगा। She will have to come, उसे आना होगा। I'll have to tell you, मुझे तुम्हें बताना होगा। But I haven't finished painting. But I haven't finished painting, लेकिन अभी तक मैंने पेंटिंग को ख़त्म नहीं किया। तो यहाँ से मैं आपको एक ग्रामर का पॉइंट बताता हूँ। देखिए, जब भी हम स्टॉप के बाद फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं वर्ब की, और कभी कभार आप देखते हैं कि हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं कहता हूँ कम ऑन स्टॉप डूइंग दिस एक्टिविटी, और मैं कहता हूँ जैसे कि आई स्टॉप्ड माई कार टू गो समवेयर, तो फ़र्क क्या होता है? तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ। एक बंदा होता है जो कि अपने कार को ड्राइव करते हुए एक मॉल को देखता है और मॉल के सामने गाड़ी खड़ी करता है और कहता है आई स्टॉप्ड माई कार टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मॉल, कि मैंने अपनी गाड़ी को रोका वेजिटेबल्स बाय करने के लिए। अब उसने खरीद लिया। अब जब वो जैसे ही घर जाता है तो उसकी बेगम उसे कहती है कि तुमने ये कहाँ से खरीदे? कहता है मॉल से। तो वो उसे कहती है कि स्टॉप बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मॉल, कि आज के बाद तुम मॉल से खरीदना बंद कर दो, जबकि एक चीज ठेले से सस्ती मिल रही है। तो वहां पर वो कहते हैं स्टॉप बाइंग। तो देखिए, जब भी स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो आईएनजी फॉर्म बताती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को। तो जब भी कोई चीज लगातार कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर होती है तो उस चीज को हम रोकने के लिए स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं आईएनजी के साथ। जैसे कि स्टॉप बाइंग वेजिटेबल्स, के काम शुरू कर लिया तुमने खरीदने का, बट स्टॉप बाइंग, अब इस काम को तुम रोक दो। जबकि बंदा कहता है कि आई स्टॉप्ड माई कार, कि मैंने वहां पर कार को रोका था बाय करने के लिए, इट मीन्स वहां पर काम शुरू नहीं हुआ था। सिमिलरली टीचर्स आपको कहते हैं कि स्टॉप राइटिंग, टाइम इज अप, टाइम जो खत्म हो गया, तो स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टू राइट नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि आप चलते हुए काम को रोकने के लिए कहा जाता है। सो स्टॉप राइटिंग। सिमिलरली ये कहता है कि आई हैवंट फिनिश्ड माई पेंटिंग, मैंने अपनी पेंटिंग को ख़त्म नहीं किया। सो जो फिनिश्ड के बाद आईएनजी वो बता रही है कि चलता हुआ काम था। सिमिलरली स्टॉप डूइंग दिस एक्टिविटी, व्हेन यू फिनिश डूइंग दिस एक्टिविटी टेल मी, जब तुम इस एक्टिविटी को ख़त्म कर लो, फिनिश कर लो, तो मुझे बताना। तो चलते हुए काम को रोकने की बात की गई है। अब करता हूँ कि इस सेशन से आपको अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।